इतनी देर तक इतनी एनर्जी ठंडे नहीं हुए अभी तक। ओके, तो आपकी बातें अगर हो गई हो तो अपन शुरू करें। अभी नहीं हुई, सबकी जब हो जाएगी तो ही शुरू करूंगा मैं। ओके, हो गई? हो गई? चलिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है रत्नेश तिवारी एंड आई बिलोंग्स टू, मैं क्या बताऊं कहां से बिलोंग करता हूं, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता हूं कई बार। आप ऐसे समझ लीजिए पूरे मध्य भारत से बिलोंग करता हूं और वो दिन दूर नहीं है जो मैं पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया से भी बिलोंग करता हूं। वो जल्दी आएगा और आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज आज जो चीजें मैंने देखी, जो अचीवमेंट्स मैंने देखे। फोटो लेना है और फोटो ही खिंचाने आया हूँ बस। आप लोग नोट करो, थोड़ा सा ही बात करूंगा, वैसे भी 100 रुपए में से 8-10 मिनट से ऊपर बात नहीं करता हूँ। आप ये ना सोचो कि जिंदगी बदलने वाली बात बता के जाऊंगा, ये मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा इसके लिए। इसलिए मैंने पूछा, अभी राजन सर से पूछा एंट्री फीस कितनी थी, उन्होंने कहा 100 रुपए। बोला 100 रुपए में जिंदगी कहां से बदल दूं मैं, है ना। उसके लिए मैं खाली ऐसा है कि जब तक शक्ल में मुझे दिखाई देगा थोड़ी सी रौनक है तब तक मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं ये माइक को रख दूंगा, है ना। ये खाली 100 रुपए में पॉसिबल नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक साधारण सी फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पूरे खानदान के अंदर मेरे पिताजी 6 भाई और सब लोगों ने हमेशा जिंदगी के अंदर नौकरी किया, नौकरी और खेती किया। और मैंने बहुत ढेर सारे लोगों ने उन्हें देख देख कर ये सीखा कि नौकरी करना चाहिए, लेकिन मैंने जो नहीं सीखा, कहते हैं ना कि एक इंसान अगर सिगरेट पीता है तो आप उससे 2 चीजें सीख सकते हैं। पहली चीज ये है कि सिगरेट मैं भी पीना शुरू कर दूं, दूसरी चीज ये बहुत पीता है यार इसके फेफड़े खराब हो जाएंगे, मैं नहीं पीऊंगा। तो मैंने दूसरी वाली चीज सीख ली और मैंने ये देखा कि जिंदगी भर नौकरी करके, मेरे पिताजी आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर होने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बड़ी डामाडोल थी, बहुत कमजोर थी। मुझे भी पढ़ाई लिखाई कराने के लिए जमीन बेचना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, ये सारी बातें जब घर पे होते हुए मैंने सुना तो सुनकर मुझे ऐसा लगा कि यार नौकरी करने के बाद अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार मुझे ना कुछ तो अलग करना है, कुछ तो अलग करना है। मैंने सोचा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम था कि कुछ अलग क्या करना है। मैं कॉलेज गया, उज्जैन से मैंने इंजीनियरिंग करी। जब मैं पढ़ाई करने के लिए गया था मैंने ये सोचा था कि नौकरी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बट थैंक गॉड, जिस तरीके से आज आपकी जिंदगी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी ने दस्तक दिया, दरवाजे को नॉक किया, ठीक इसी तरीके से मेरी जिंदगी के अंदर एक मौके ने दस्तक दिया, दरवाजे को नॉक किया, मैंने दरवाजा खोला और उस अवसर को मैंने गले लगाया, मैंने आगे बढ़ना शुरू किया और उसका नतीजा जो है वो आप लोग सामने देख रहे हैं। मैं आज इस बिजनेस के अंदर इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर रैंक पर हूं और इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर मैं बन गया था आज से लगभग, मोटा-मोटा अगर पकड़ ले तो लगभग मुझे लगता है शायद 3 साल होने को आ रहे हैं जब मैं इस बिजनेस के अंदर आईटीसी बन गया था। आईटीसी बनना 10 करोड़ बीवी मैच करना इसे बोलते हैं। मोर देन 10 सीआर, 10 करोड़ बीवी मैच करना और 10 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम मैच करने के बाद में आज मैं इस बिजनेस के अंदर लगभग 28 करोड़ बीवी मैच कर चुका हूं। 28 सीआर, 28 करोड़ बीवी मैच कर चुका हूं। 28 करोड़ बीवी को अगर आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो आई थिंक ये मोटा-मोटा बिजनेस जो आएगा ना, मैं लगभग 80-85 करोड़ का बिजनेस इस बिजनेस के अंदर कर चुका हूं माय लाइफस्टाइल में। और बहुत जल्दी वो दिन दूर नहीं है जब मैं आपके सामने 100 करोड़ का बिजनेस करके आऊंगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए, जबरदस्ती ताली मत बजाओ, जब मन होगा तो बजाना और अच्छे से बजाना, है ना, ताली की बेइज्जती मत करना। ऐसे आप समझ लीजिए कि बहुत ढेर सारा पैसा लगाने के बाद में कोई इंसान एक इंडस्ट्री डालता है, एक फैक्ट्री डालता है और उसका ड्रीम होता है कि करोड़ों रुपए लगाने के बाद वो 100 करोड़ का टर्नओवर करना चाहता है। और इस बिजनेस के अंदर आप देखिए उल्टी गंगा बह रही है ना। कोई करोड़ नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, कुछ सामान की खरीदारी किया, सिस्टम को समझा और सिस्टम को समझकर काम करना शुरू किया और आज इस बिजनेस के अंदर मैं लगभग 100 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करके जा रहा हूं। और मुझे मैं वो दिन आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा जिस दिन मैं 100 करोड़ क्रॉस करूंगा। तो इट इज माय अचीवमेंट। लेकिन लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि अपना पैसा ही जिंदगी के अंदर बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर आने के बाद ना सोच पूरे तरीके से बदल जाती है। तो बहुत इंस्पायर हुआ जब पंकज जी ने ये चीज बोली कि हर बिजनेस के अंदर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। वो बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है।
लेकिन इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा अचीवमेंट वो नहीं होता जो अचीवमेंट हमने किया, सबसे बड़ा अचीवमेंट वो होता है जो हमारी टीम ने किया। मुझे सबसे बड़ा गर्व इस चीज का होता है कि मेरे एंटायर टीम के अंदर अगर मैं रत्नेश तिवारी एक नौकरी कर रहा होता, शायद मैं मेरे टैलेंट के बेस पर मैं महीने का 1 लाख रुपए की सैलरी, 1.5 लाख 2 लाख रुपए की सैलरी में ले रहा होता। अगर मैं मेरा बिजनेस कर रहा होता तो बिजनेस करते हुए शायद मैं मेरे टैलेंट के दम पर महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहा होता। लेकिन आज इस बिजनेस में आने के बाद में मुझे सबसे ज्यादा गर्व ये बोलते हुए होता है कि मेरे एंटायर टीम के अंदर महीने का 10 20 25 50 हजार, लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए महीना कमाने वाले मेरी पूरी टीम में मोर देन 500 है, 500 से ज्यादा। और ये तो मैं उन लोगों का नाम बता रहा हूं जो हमारे कोई ना कोई रैंक अचीवर्स हैं, जो मोर देन 500 हैं। मुझे सबसे ज्यादा गर्व इस चीज का होता है कि रत्नेश तिवारी ने एक कदम उठाया और जितना काम मैं किसी नौकरी के अंदर करता, मैं किसी बिजनेस के अंदर करता, वही काम मैंने यहां पर किया। और आज की डेट में हजारों की संख्या में ऐसे घर हैं पूरे सेंट्रल इंडिया के अंदर जिनके घर में अगर चूल्हा जलता है तो वो माय लाइफस्टाइल और वी के कारण जलता है। लोग बोलते हैं ना जिंदगी के अंदर ना कुछ सक्सेस मिल जाए, थोड़ी सक्सेस मिल जाए, हर इंसान चाहता है थोड़ी सक्सेस मिल जाए ना तो मैं भी एक 4 चक्के की गाड़ी में आ जाऊं। हर इंसान की जिंदगी के अंदर आज भी जितने लोगों के पास यहाँ पे 4 व्हीलर नहीं है ना, हर इंसान का ये सपना है कि मैं एक बार 4 व्हीलर में आ जाऊं, ये कड़कड़ाती हुई ठंड से मैं बच जाऊं, ये झमाझम बारिश जो होती है मैं इससे बच जाऊं, ये जो गर्मी में जो लू चलती है ना मैं इस लू से बच जाऊं। हर इंसान ये चाहता है कि नहीं चाहता है? हर इंसान ये चाहता है। और मुझे बहुत गर्व होता है ये बोलते हुए कि मेरी पूरी टीम के अंदर जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मेरा एक ड्रीम था कि मेरे पास एक कार हो जाए। और जब जब मैं ये सपना देखता था, जब जब मैं ये बोलता था तो सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग थे जो इस सपने को कुचलने और रौंदने के लिए खड़े रहते थे। मेरा ये सपना था कि मैं कार में आ जाऊं। मेरी जिंदगी का बड़ा अचीवमेंट ये नहीं है कि मैंने सपना पूरा किया, मैंने कितनी गाड़ियां खरीदी, मैंने क्या क्या बनाया, ये मेरा अचीवमेंट नहीं है। मेरा अचीवमेंट ये है कि मेरी पूरी टीम के अंदर 150 से ज्यादा कार अचीवर है, मोर देन 150 कार अचीवर। और ये तो हम छोटी मोटी कार की बात कर रहे हैं, 5-7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए वाली गाड़ी। हाँ, अभी लोग बड़े हैरान हो रहे होंगे कैसी बात कर रहे हैं, 5-7 लाख 8 लाख 10 लाख की गाड़ी, ये वो बोलेंगे कि ये पागल हो गया है ये बड़ी रैंक पे जाने के बाद। हाँ, छोटी मोटी आज हम बोल रहे हैं वही बड़ी गाड़ी होती है एक्चुअली। लेकिन आज की डेट में मेरे एंटायर टीम के अंदर लोगों ने वो गाड़ियां खरीदनी अब शुरू कर दी हैं जो सेलिब्रिटी कार्स होती हैं, जो गाड़ी अगर रोड से निकलती है ना तो इंसान यूं करके देखता है जब तक चली नहीं जाती। जो अगर कहीं रोड पे खड़ी हो जाए ना तो 10 लोग आके पूछते हैं ये गाड़ी किसकी है। उस समय सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उस गाड़ी से उस इंसान की वैल्यू 10 गुनी ज्यादा बढ़ जाती है। वो जो गाड़ियां होती हैं उसमें भी 4 चक्के ही होते हैं, ये मत सोचना कि वो ट्रक जैसे चक्के होते हैं, उसमें भी 4 चक्के ही होते हैं। लेकिन वो गाड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा होती है। जो प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं मर्सिडीज, ऑडी, BMW, लैंड रोवर, ऐसे जो ब्रांड होते हैं ना वो भी मेरी टीम के अंदर है। मैंने खरीदा, फिर डीके सर ने खरीदा, राजेंद्र सर ने खरीदा, राम सर ने खरीदा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जितनी बातें मैं बता रहा हूं दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ आवर सक्सेस। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सक्सेस की शुरुआत है। सुन लेना बहुत अच्छे तरीके से। मुझे नहीं मालूम आपको माय लाइफस्टाइल बिजनेस कितना समझ में आया, मुझे नहीं मालूम आज इधर बैठे बैठे आप क्या सोच रहे हो, मुझे नहीं मालूम आप कितने बोर हो गए, मुझे नहीं मालूम आप अपने घर के बारे में सोच रहे हो, सब्जी क्या बनेगी वो सोच रहे हो, यहां से घर जाऊंगा कैसे ये सोच रहे हो। आई डोंट नो। लेकिन एक बात बहुत अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने कई बार बोला है, मैं फिर से बोल रहा हूं, वी फैमिली पिपरिया के अंदर ये दिन आए इस सपने के साथ सर लोगों ने शुरुआत करी थी। मैं तो साथ में खड़ा था सर लोगों ने सपने के साथ शुरुआत करी थी। आज लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये सेलिब्रेशन इवेंट देख के कि ये सपना साकार हो गया। नहीं, ये सपना साकार नहीं हुआ है, ये एक छोटा सा माइलस्टोन है। अभी तो वी फैमिली पिपरिया में
सिर्फ अंगड़ाई ली है तो इतना बड़ा माहौल बन गया है। जिस दिन वी फैमिली पिपरिया पूरी करवट बदलेगी ना तो पूरा इंडिया हिल जाएगा। रिमेंबर माय वर्ड्स। आज का ये सेलिब्रेशन इवेंट देखने के बाद आई कैन से कॉन्फिडेंटली, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ ये चीज बोल सकता हूं, बोल रहा हूं, अनाउंस कर रहा हूं, आपके साथ या आपके बिना, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पिपरिया टीम इतिहास रचेगी ही रचेगी। आपके साथ या आपके बिना। सो मैं कोई भी मोटिवेशनल टॉक करने के लिए नहीं आया, मेरा कोई कंटेंट शेयर नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। मैंने शुरू में ही बोल दिया 100 रुपए में इससे ऊपर नहीं मिल सकता जितना आपको मिल चुका है। एंड मैं यहां पे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आया हुआ हूं। आज हम जश्न में शामिल होने के लिए आए, सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए आए। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट वंस अगेन our brand new RTC leader Mr. and Mrs. Rajesh Rajput। आपको बहुत ढेर सारी बधाइयां, congratulations। या तालियां एक बार जम के बजाएं। And once again I would like to congratulate our brand new STC couple। मैं अगर बताऊं यार गजब, मतलब मैं तो जब मैं सुनता हूं इन लीडर्स को यहाँ पर बोलते हुए, मुझे इनका भविष्य दिखाई देता है, इनका फ्यूचर दिखाई देता है। यही राजेश डिगर से सर, जिनको आज आप ऑडी में देख रहे हैं ना, जब राजेश डिगर से सर एसटीसी भी नहीं थे और उस समय जब ये बात करते थे ना, मुझे फ्यूचर दिखाई देता था। उस समय मुझे नहीं मालूम इनको इनकी ऑडी कितनी दिखाई देती थी, लेकिन मुझे दिखाई देती थी। मुझे अच्छे तरीके से मालूम था कि ये 100% तहलका मचाएंगे और वही फ्यूचर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा था। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ फिर से मिस्टर एंड मिसेस पंकज महुआ, आपको ढेर सारी बधाइयां, कांग्रेचुलेशंस। एंड मिस्टर एंड मिसेस विनोद पटेल, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। Congratulations on all new rank achiever, brand new ZTC संतोष सर कहां पे हैं? आपको भी ढेर सारी बधाइयां। STC जल्दी से जल्दी ढेर सारी बधाइयां, कांग्रेचुलेशन। ब्रांड न्यू स्टार सिंगर मैडम, अरे वाह, क्या आपकी पूरी स्पीच हम लोग STC पे सुनेंगे, है ना? तो अनीता बाला मैडम, आपको बहुत ढेर सारी बधाइयां। ब्रांड न्यू TCs, ब्रांड न्यू राइजिंग स्टार, आप सभी को बधाइयां। और इन सबको बधाई देते और इन सबको देखने के बाद कुछ जरूरी बात तो करी, नहीं तो गाली दोगे आप लोग का। इन सबको देखने के बाद, इन सबको बधाई देते ना, मुझे कविता याद आ गई छोटी सी, सुना दूं? सुना दूं? पैसा वसूल हो जाए जरा। मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, दिनकर जी एक कवि हुआ करते थे जिन्होंने लिखा था। और अभी लास्ट सेकंड एनिवर्सरी की वेकअप सेशन की, जहां हमारे ग्रेट अपलाइन दुर्गेश त्रिपाठी सर ने इसे दोहराया था। मैं आपके सामने एक बार बोलता हूं, मेरी फेवरेट लाइन्स है और हमेशा ध्यान रखिएगा, शब्दों को फील करिएगा, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कवि ने कुछ ऐसा लिखा है कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तब ठोक फेरता जब मानव जाते धरती के पांव उखड़। मनुष्य में बहुत दम होता है, ध्यान रखिएगा। ये तो बहुत छोटे अचीवमेंट्स हैं जो भी यहाँ हुए, बाकी बहुत सारे होने वाले हैं। तब ठोक फेरता जब मानव जाते धरती के पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में। ध्यान देना, चैलेंजेस आएंगे बहुत सारे जब काम शुरू करोगे। खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में। मिली सफलता उसको जग में, जीने या मर जाने।
अचीवमेंट्स को, मैं सैल्यूट करता हूं इन लीडर्स को, और बहुत ढेर सारी बधाइयां मैं पूरी की पूरी एंटायर टीम को देना चाहूंगा। जितने लोग नए आए, पहली बार आए और अभी तक बैठे हुए हैं, एक बार हाथ खड़ा करें प्लीज। जो लोग पहली बार आए माइलस्टोन का प्रोग्राम देख, क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त धैर्य है आपके अंदर, अभी तक बैठे हुए। एक बार तालियां बजा सकते हैं। जो लोग नए आए हैं और अंत तक बैठे हुए, वाह, मैं सैल्यूट करता हूं आपको, सैल्यूट करता हूं। आप पहली बार आए और पहली बार आके लास्ट तक आप सारी चीजों को सुन रहे हैं। आप लोगों को छोटा सा मैसेज मैं दे देता हूं, हमेशा ध्यान रखिएगा, जिंदगी के अंदर कभी भी अपॉर्चुनिटी जब मिलती है, मौका जब मिलता है, आज आपके सामने ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, जिस अपॉर्चुनिटी में इतने बड़े काम कर दिए। अब जो लोग पहली बार आते हैं उनमें से बहुत ढेर सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इस अपॉर्चुनिटी की पहली बार में ना विश्वास ही नहीं होता। मैं बताऊं क्यों विश्वास नहीं होता, कारण क्या है, जानना चाहेंगे? क्यों विश्वास नहीं होता बता दूं? यस सर। पहली बार में इसलिए विश्वास नहीं होता क्योंकि बाउंसर लगता है। इधर कोई आता है तो लाख की बात करता है, कोई आता है करोड़ की बात करता है ना? ऐसा लगता है कि 1000 में तो कोई बात करता ही नहीं। क्योंकि मैं जब पहली बार गया था तो मुझे लगा लाख की बात कर रहे, करोड़ की बात कर रहे, हद हो गई भाई साहब, हद हो गई। क्योंकि अपने को ना ये सारी बातें जो है ये बाउंसर जाती हैं, ये सारी चीजें अपने को तमिल लगती है, तमिल है ना, तमिल समझ पाते हैं आपको? तमिल क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि तमिल अपन ने बोली नहीं, तमिल बोलने वालों के बीच में कभी रहे नहीं, इसलिए तमिल समझ में आती नहीं। तो यहाँ पर जब लाख और करोड़ और हफ्ते के 2,10,000 की बात, बाप रे बाप, जब ये बातें की जाती है ना तो ये सब हमारे लिए तमिल हो जाता है। क्योंकि करोड़ों कमाने वालों के बीच रहे नहीं, करोड़ों कमाने की बातें कभी किए नहीं, इसलिए समझ में आता नहीं। अब उसमें ना तो तमिल की कोई गलती है ना तो आपकी कोई गलती है। अगर यहाँ पे करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं तो ना तो माइलस्टोन की कोई गलती है ना तो आपकी गलती है। गलती इस चीज की है कि हम जिस माहौल में रहे नहीं वो एकदम से बाउंसर जाता है। जिस इंसान को महीने की 10,000 रुपए की नौकरी के लिए कोई नहीं पूछता है, उस इंसान को मीटिंग में बुला के हफ्ते का 2,10,000 कमाने का मौका देता है ये प्लेटफॉर्म। गैप कितना बड़ा है समझ में आ रहा है? गैप कितना बड़ा है? जिस इंसान को ये नहीं मालूम कि अगर अभी घर जाते हुए पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या होगा, जिसे ये नहीं मालूम उस इंसान को यहां ऑडी, BMW, मर्सिडीज दिखाई जाती है। आप समझ रहे हैं? और मैं शुक्रगुजार हूं इस इंडस्ट्री का, मैं शुक्रगुजार हूं कि कम से कम ये एक इंडस्ट्री है जो ऐसे इंसान को भी अपॉर्चुनिटी देती है जिस इंसान को कोई पूछने वाला नहीं। मैं अपनी भाषा में हमेशा बोलता हूं कि यार जिस इंसान से अपने गांव की लड़की सेट नहीं हो रही है, उसे अगर एकदम से कोई बोल दे कि कैटरीना कैफ तुझ में इंटरेस्टेड है तो उसे विश्वास होगा क्या? होगा क्या? बस तो यही घटना यहां हो रही है ना। जिस इंसान को महीने के 15,000 के लिए 15 बार रिजेक्ट किया जा चुका है, उसे बोला जा रहा है गले में हाथ डाल के तू कमा सकता है महीने का लाखों रुपए, तो एकदम से विश्वास होगा क्या? तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, मैंने जब इस बिजनेस को देखा था तो मैंने खाली एक चीज सोची, अगर मैंने कोशिश किया तो दो बातें हो सकती है, या तो मैं करोड़पति बनूंगा या तो, लेकिन अगर मैंने कोशिश नहीं किया तो एक ही बात होगी, नहीं क्या? नहीं बनूंगा। तो क्यों ना वो किया जाए जिसमें दो बातें
हो सकती हैं। तो मुझे भी कोई खास विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे इतना जरूर समझ में आ गया था कि इतने सारे लोग अगर कमा रहे हैं, इतने सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, अरे हफ्ते के 2,10,000 की बात की जा रही है, तो मैं महीने का 10,000 तो कमा ही सकता हूं, इतना गया बीता दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आई वो ये समझ में आई कि इस बिजनेस के अंदर खोने के लिए कुछ नहीं है। इस बिजनेस के अंदर पा गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पाए तो कोई भी व्यापार कर लो। खेती करते हैं आप लोग, खेती करते हैं, खेती में भी खोने के लिए है। पान का ठेला भी खोलोगे तो खोने के लिए है। कोई भी काम करने के लिए जाओगे तो या तो पालोगे या तो खो दोगे, या तो पालोगे या संभावनाएं दोनों चीजों की हैं। लेकिन ये बिजनेस जब मैंने देखा तो मुझे समझ में आया, या तो पालोगे, या तो ज्यादा पालोगे, या तो बहुत ज्यादा पालोगे। लेकिन अगर नहीं भी पाए तो खोने के लिए कुछ। अपन आज तक वो टावर का मंजन घिसते चले आए हैं, एक बार हर्बल टूथपेस्ट घिस लेंगे, है ना? इसमें खोया क्या? कुछ नहीं खोया। आज तक मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य है, ये सुन के गांव में लोगों ने लक्ष्य घिसा, गांव में, और 20-20 साल घिस के खूबसूरत ना हुआ। और जब हीरोइन को देखते हैं तो बोलते हैं बताओ इसकी खूबसूरती का राज ऐसा मैं तो नहीं हुआ अभी तक। आज तक 20-20 साल से घिसे, 25-25 साल से घिसे, कुछ मिला क्या? नहीं। हम ये बोल रहे हैं एक बार ऑन एंड ऑन का घिस लो, है ना? हो सकता है कुछ मिल जाए। एक बार ब्रांड बदलने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब ब्रांड बदलने में कोई नुकसान नहीं है तो भी ऐसे कई लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि यार मैं अभी सोचूंगा, मैं अभी। अब देखो ऐसा है कि अब किसी भी काम को यूं ही थोड़ी कर लेते हैं, भाई सोचूंगा, चर्चा करूंगा। हाँ बोलिए, बोलिए, सोचूंगा, चर्चा करूंगा, डिस्कशन होगा, then I will decide what I will do and I will tell you। तो सोचूंगा, डिसाइड करूंगा, तुरंत बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, लेकिन शुरू नहीं करता। कारण बताओ, बताइए तुम क्या? मेजर कारण ये है कि वो यहां से उसका कॉन्शियस माइंड जो है वो सुन रहा होता है, तालियां बजा रहा होता है, लेकिन अंदर एक और दिमाग होता है, इसे बोलते हैं अवचेतन मन। वो अंदर से हिलोरे मार रहा होता है कि मैंने ऐसी बहुत कंपनी देखी। अब बोलोगे यार ये अंतर्यामी खड़ा है क्या सामने? मैं तो सोच रहा था ये बात सही है, इसको कैसे पता चला? अब मन में इतना तेज सोचोगे तो आवाज यहाँ तक तो आएगी, है ना? मैंने ऐसी बहुत कंपनी देखी। जब कोई बोलता है मैंने ऐसी बहुत कंपनी देखी, तो मैं उस इंसान को बड़े प्यार से, बहुत मोहब्बत के साथ उसे मैं बैठाता हूं, बैठाकर उस इंसान से कुछ सवाल पूछता हूं। आप भी पूछ सकते हैं, कुछ सवाल पूछता हूं। अगर तुमने ऐसी बहुत कंपनी देखी है, वो बोलता है मैंने ऐसी हजारों कंपनी देखी। अगर तुमने ऐसी हजारों कंपनी देखी है तो मुझे एक कंपनी लाकर बताओ जिसने मात्र पिछले 9 साल के अंदर 1000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर क्रॉस किया। मुझे एक कंपनी लाकर बताओ, ध्यान से सुनना, मुझे एक कंपनी लाकर बताओ जिसमें मिस्टर के राजेश और डॉक्टर डीबीए नारायणा जैसे लोग R&D में हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। मुझे एक कंपनी लाकर बताओ जिसने 8 से 9 वर्षों के अंदर सबसे ज्यादा करोड़पति पूरे हिंदुस्तान के अंदर खड़े किए हो। मुझे एक कंपनी लाके बता मेरे भाई। बहुत देखी है, हजारों देखी है ना, अभी खुद ही बोला ना हजारों देखी। एक कंपनी लाकर बता जो 3 मंत्रालयों से सर्टिफाइड है। 3 मिनिस्ट्री
इंडिया हो गई, एक हमारा आयुष मंत्रालय हो गया और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गई, जो तीन मंत्रालयों से सर्टिफाइड है। मुझे एक कंपनी लाकर बताओ जिसका बिजनेस प्लान लोगों को मालूम हो ना हो लेकिन फिर भी प्रोडक्ट यूज करते हैं। मुझे एक कंपनी लाकर बताओ जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, अचीवर्स लगातार निकलते जा रहे हैं। मुझे एक कंपनी लाकर बताओ जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। एक कंपनी लाकर बताओ। मैं हमेशा बोलता हूं हवा हवा में बात मत करिए, हवा में बात मत करिए। जब बिजनेस करने जाते हैं ना, कुछ एथिक्स के ऊपर बात करिए, कुछ लॉजिक्स के ऊपर बात करिए। मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूं और अगर उससे बोला जाए मैंने ऐसी बहुत सारी कंपनी देखी है, पूछा जाए कौन कौन सी कंपनी देखी है, नहीं मैंने नहीं देखी है, मेरे एक चुन्नू चाचा है उन्होंने बोला था मैंने देखी है। चुन्नू चाचा से पूछ कितनी देखी है, जो चुन्नू चाचा बोले नहीं मैंने नहीं, वो फूफा जी हैं उन्होंने बताया था मैंने ऐसी बहुत सारी, फूफा जी को बोला। तो या तो उन्हें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, या तो उन्हें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और अगर इसके बारे में नॉलेज थोड़ा बहुत उन्होंने रखा भी है तो गलत नॉलेज रखा है। कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोई ना कोई मनी रोटेशन कंपनी जिसके अंदर ये बोला गया कि 1 लाख रुपए डाल दे, घर पे जाके सो जा, महीने का 10,000 आना शुरू हो जाए। कोई ना कोई ऐसी कंपनी जो है वो उन्होंने देख लिया, और ये सारी कंपनी बहुत जल्दी समझ में आती है भाई साहब लोगों को, समझ रहे हैं? यहां क्या बोला जा रहा है, काम करना पड़ेगा, मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, ये थोड़ी समझ में आएगा क्योंकि अपने यहां आदमी है आलसी, और वो जाकर भगवान की पूजा करता है और हर बार बोलता है बजरंगबली कुछ पैसे दे दो। एक तो भगवान से पैसे मांगना बंद करो, भगवान मारेंगे बहुत तेज, ध्यान रखना। क्यों पैसे मांगना बंद करो? क्यों? क्योंकि भगवान ने पैसे बनाए नहीं, तो भगवान ने आपके नहीं बनाया तो तुम देना, है ना? तो भगवान से पैसे वैसे मांगना बंद। भगवान सिर्फ मौका दे सकते हैं, पैसे वैसे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मनी रोटेशन स्कीम्स के अंदर चले जाते हैं। आपने भी देखा होगा, पैसे डाल दो डबल हो जाए। और आजकल तो हमारे जो यूथ है ना, यूथ, उनसे अगर पूछा जाए क्या काम करते हो, एक्चुअली आई एम वर्किंग इन शेयर मार्केट। ये शेयर मार्केट का एबीसीडी नहीं जानता गधा। ये 2-4 साल के अंदर ऐसा पिटेगा ना, 2-4 साल के अंदर ऐसा पिटे। क्यों? कारण क्या है? उसे ये ग्राफ ऊपर नीचे देखते रहने में मजा आता है, उसको खाली काम करने के लिए कोई ना बोले। ये कामचोर आदमी जो है ना, ये क्या करेगा, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी ढूंढ लेगा, कोई कॉइन वाली कंपनी ढूंढ लेगा, कोई शेयर मार्केट वाली कंपनी ढूंढ लेगा, और कुछ ना कुछ कंपनी ढूंढ के, कोई ना कोई कंपनी ढूंढ के बाद में बोलेगा मैंने भी ऐसी बहुत सारी कंपनी देखी, इसमें कुछ होता नहीं है। गधे, बिजनेस अगर चाहिए तो बिजनेस होता है प्रोडक्ट्स पे। बिजनेस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, समझ में आ रही बात? ऐसे रातों रात लेटे लेटे करोड़पति बन नहीं जाओगे। बिजनेस के लिए काम करना पड़ेगा, स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आपने माय लाइफस्टाइल बिजनेस को शुरू किया तो मैं खाली एक चीज आपको बोलूंगा, आप लोगों के सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा मौका आपके सामने है। बता दूं क्या है? सुनहरा मौका ये है कि 8 जनवरी 2023 को हम लोग एक इवेंट करने के लिए जा रहे हैं जो कि छिंदवाड़ा में हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, फिर थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे। 8 जनवरी 2023 को हम लोग एक इवेंट करने जा रहे हैं जो कि छिंदवाड़ा में हो रहा है, एंड इट विल बी अ ओपन ग्राउंड इवेंट। ये ओपन ग्राउंड में होगा, और वो जो इवेंट है उस इवेंट में लगभग 5,000 से ज्यादा लोग होंगे। मुझे लगता है इससे भी ज्यादा होंगे, जहां तक अभी तक काउंटिंग आई 5,000, मोर देन 5,000। अच्छा, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा 5,000 कितने होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं। ये जब बड़े बड़े नेता आ जाते हैं ना आपके, जब बोलते हो बाप रे बाप पूरा मैदान भरा था, हाँ उसी को बोलते हैं, है ना? समझ गए? तो ये 5,000 से ज्यादा लोग होंगे। और मैं आपको बता दूं वो इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एक सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। उस इवेंट का नाम है जश्न द ITC
सेलिब्रेशन। और आईटीसी सेलिब्रेशन किसका होने वाला है? जब मैंने छिंदवाड़ा के अंदर बिजनेस शुरू किया था तो एक साधारण सा लड़का आया करता था मीटिंग में, जिस लड़के को सब लोग ये बोलते थे कि ये सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उस लड़के के माँ बाप मजदूरी किया करते थे और वो लड़का महीने की 800 रुपए की नौकरी करता था। कैन यू बिलीव? विश्वास कर पा रहे हैं? 800 रुपया समझते क्या होता नहीं है? और ज्यादा पुरानी बात नहीं, ज्यादा पुरानी नहीं, मुश्किल से पिछले 10 साल पहले, 10 साल पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। वो लड़का साथ में अपनी पढ़ाई किया करता था, 800 रुपए महीने की नौकरी किया करता था और उस लड़के ने ये ठान लिया था, ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये बिजनेस करना है, इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है। जब वो जाया करते थे लोगों से मिलने के लिए, जब लोगों से मिलने के लिए तो बहुत ढेर सारे लोग भगा देते थे, सुनते ही नहीं थे कि ये आया है बिजनेस की बात करने, बहुत ढेर सारे लोग भगा दिया करते थे। और मैंने सुना हुआ है कि हमारे यावे तो खरपूसे सर को कहते हैं फॉलो करने के लिए, इन्होंने भी बोल दिया था निकल लो यहां से। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं हैं जब वो दिन रात काम किया करते थे। पेट्रोल भराने के लिए जेब में पैसा नहीं होता था उनके पास, समोसा खाने का अगर मन हो रहा है उसका पैसा जेब में नहीं हुआ करता था। और उस इंसान ने, दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन उस इंसान ने ये ठान लिया कि मैं इस बिजनेस के अंदर टॉप रैंक पर जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे भले। मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब मैंने 20-25 लोगों के जीटीएस में पहली बार जब उनको खड़ा किया था तो ढेर सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन करना चालू कर दिया था कि यार आप किसे खड़ा कर देते हो, जिसे बात करना भी नहीं आता है। मुझे अच्छे से याद है वो दिन, मेरी आंखों के सामने वो सारे जो चीजें हैं ना, सारे सीन मेरी आंखों के सामने आते हैं, एक एक मोमेंट मुझे याद रहता है। ऐसा साधारण सा लड़का जिसके पास कुछ नहीं था ना, उस इंसान की आज मासिक आमदनी, महीने की आमदनी कितनी है? कम से कम 5 से 6 लाख रुपए मिनिमम। कितने रुपए? 10 साल पहले 800 रुपए महीने की नौकरी और आज महीने की आमदनी 5 से 6 लाख रुपए। जिस कार से वो चलते हैं ना, उस कार के चर्चे शहर भर में होते हैं कि ये व्हाइट मर्सिडीज किसके पास है, ये कौन है बड़ा आदमी, ये कौन है बड़े उद्योगपति का लड़का जो सफेद मर्सिडीज से आता है, जिस कार से वो चलते हैं। जिस तरीके की उनकी लाइफस्टाइल है ना, लोगों का सपना होता है कि यार ऐसी बड़े बड़े लोगों का होता है, जो लोग अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, उनका भी सपना होता है कि यार ऐसी लाइफस्टाइल हो। उनका आईटीसी सेलिब्रेशन हो रहा है, जिनका नाम है मिस्टर टीके नरवरे। और मैं आपको बता दूं उस सेलिब्रेशन में जो हमारे बीच में आ रहे हैं, मोस्ट ऑनरेबल, जो आज ही मैंने अनाउंस किया, अभी तो कई अनाउंसमेंट करूंगा बैक टू बैक, है ना। मोस्ट ऑनरेबल, द फर्स्ट क्राउन डायमंड ऑफ माय लाइफस्टाइल। पहले क्राउन डायमंड है, और क्राउन डायमंड हमारे यहां जो होता है ना, डायमंड होता है, रॉयल डायमंड होता है, क्राउन डायमंड होता है। डायमंड की इनकम दिन की 1 लाख रुपए होती है। डायमंड से बहुत बड़ा होता है रॉयल डायमंड और बहुत बड़ा होता है क्राउन डायमंड। और बताऊंगा तो हैंग कर जाएगा, है ना। तो जो क्राउन डायमंड है, जो ब्रांड है एंटायर इंडिया के अंदर, जो यूजुअली फंक्शंस में जाते नहीं है, क्योंकि किसी फंक्शन में अगर गए तो बड़ी भीड़ लग जाती है और पूरे इंडिया से लोग उनको बुलाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने अपनी डेट हमें दे दी है, जिनका नाम है मिस्टर राजेश सर। 8 जनवरी को उस स्टेज पर रहेंगे, उस ग्राउंड में रहेंगे। मैनेजमेंट से एक बहुत बड़ा नाम, 2 दिन रुक जाओ बता दूंगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोगों ने बुकिंग करी है एक शानदार, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है,
वो एक एंकर है, प्रोफेशनल एंकर, सेलिब्रिटी एंकर है, जो बहुत सारे सीरियल्स के अवार्ड शो होते हैं उसमें उन्होंने एंकरिंग करी हुई है कई बार। एंड ही इज सेलिब्रिटी एंकर, और खाली एंकर नहीं है, ही इज एंकर कम एंटरटेनर। एंकर भी है, एंटरटेनर भी है, मतलब पब्लिक ऐसी बन जाती है कि उनको समझ में नहीं आता कि हम कहां बैठे हुए हैं। उन्हें भी हम लोगों ने बुक कर लिया है 8 जनवरी के लिए, एंड ही इज कमिंग टू होस्ट आवर प्रोग्राम, जो कि बहुत ही शानदार होगा। और मैं आपको बता दूं, हमारे ग्रेट अप्लाइंग द को-फाउंडर ऑफ दी फैमिली श्री दुर्गेश त्रिपाठी सर रहेंगे उस प्रोग्राम के अंदर। हाँ बजाओ बजाओ। और मैं आपको बता दूं, द फाउंडर ऑफ दी फैमिली, द हार्ट बीट, मिस्टर मोहित टंडन सर रहेंगे उस प्रोग्राम के अंदर। और मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़े टॉप टाइप के लीडर हैं जो आपके सामने खड़े हैं, वो ऑर्गेनाइज करेंगे उस प्रोग्राम को। तो कांट इमेजिन, आपकी इमेजिनेशन से बाहर है सर, जिस लेवल का इवेंट 8 जनवरी को होने जा रहा है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बिजनेस कितना बड़ा है, ये अभी आपने देखा कहां है, ये अभी आपने देखा कहां है। आसमान को अगर देखना है ना, तो खिड़की से और रोशनदान से झांक के मत देखो, छोटा दिखाई देता है। आसमान को अगर देखना है तो खुले आसमान के नीचे बैठ के देखो, तब साइंस समझ में आती है। आई बात समझ में? तो माइलेज टाइम एंड बी फैमिली का जो साइज है ना, वो समझ में आएगा 8 जनवरी को। और मैं आपको बता दूं, इवेंट में आने से पहले ही रोड से लेकर गेट तक जो माहौल होगा, उसी से दिमाग खराब हो जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं, बिजनेस को शुरू करिए, और जिस इंसान ने आपको बुलाया है उनके साथ तुरंत स्टार्ट करिएगा। फ्लाई ओवर टूर चल रहा है, उसे विन करिएगा, क्योंकि वहां स्टेज पे आपको सम्मानित होने का मौका मिलेगा। न्यू रैंक अचीव करने से वहां सम्मानित होने का मौका आपको मिलेगा। और सबसे जरूरी चीज, अपने साथ कुछ लोगों को 8 जनवरी का प्रोग्राम जरूर दिखाइएगा, क्योंकि जिस तरीके का वो सक्सेस स्टोरी है, ये मैं उन्हें बोल रहा हूं जो हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर भी जुड़ेंगे। लिस्ट बनाइएगा और 8 जनवरी को प्रोग्राम जरूर दिखाइएगा, क्योंकि जितनी सक्सेस स्टोरी वहां आपको दिखाई देगी, जिस लेवल का माहौल वहां दिखाई देगा, ये शब्दों में बताने से नहीं होने वाला, ये वहां लाइव देखने से ही होगा। सो तैयारियां शुरू कर दीजिए। हमारे पास पासेस की ओवर डिमांड है, और यहां से ये जो अभी हुआ है ना, ये जो आज का जो सेलिब्रेशन हुआ है, ये तो बहुत थोड़ा सा था। ये ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे इवेंट्स को अटेंड करते चले जाइए, ट्रेनिंग्स को अटेंड करते चले जाइए, आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े दिन आएंगे। तो 100 रुपए में मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी, है ना? ठीक है, डन। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी को एक बार फिर से बहुत ढेर सारी बधाइयां, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, हम सब आपके साथ हैं, पूरा माइलेज से पूरी भी फैमिली आपके साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माइलेज, जय।